हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बस की यात्रा नामक जो पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर देखिए कि जब पुलिया के ऊपर बस का टायर पंचर हो जाता है, उसके बाद जो बस है जोर से हिलकर रुक गई। यदि बस तेज गति से चल रही होती तो अवश्य ही वो उलझकर किसी नाले में गिर जाती। इस अवसर पर लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की ओर श्रद्धा भाव से देखा। यह श्रद्धा भाव इसलिए जगया क्योंकि हिस्सेदार केवल अपने स्वार्थ के लिए लाचार था। उसने जो बस चलाई थी वह अच्छी प्रकार जानता था कि टायर बहुत ही पुराने हैं तथा लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर भी बस को वो सड़क पर चला रहा है। यात्रियों की जान की चिंता किए बिना वह धन कमाने में लगा हुआ है। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, क्यों नहीं करते भाई? समझदार लोगों ने लेखक एवं उनके मित्रों को शाम वाली बस में सफर न करने के लिए सलाह दी थी, क्योंकि यह जो बस थी बहुत पुरानी थी और इसकी दशा भी बहुत खराब थी। यह बस रास्ते में कहीं भी रुक सकती थी, इसलिए इस बस से सफर न करने की सलाह दी। एक जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस के ड्राइवर ने बस को जब स्टार्ट किया तो पूरी बस इंजन के समान बहुत बुरी तरीके से वो हिल रही थी, हिलने डुलने लगी। और ऐसे में और उसके मित्रों को लगा कि हम बस में नहीं बैठे, हम एक इंजन में बैठे हुए हैं। कहने का भाव क्या है कि जो सारी बस थी वो इंजन की भांति हिल रही थी, आवाज कर रही थी और बस में इंजन का अत्यधिक शोर सुनाई दे रहा था। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब लेखक बस में आकर बैठा तो बस की जो खस्ता हालत वो टूटी फूटी थी, सारी हिल रही थी। हालत को देखकर विश्वास नहीं हुआ कि वह सफर तय कर भी पाएंगे। अपनी शंका को दूर करने के लिए लेखक ने बस की कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि यह बस अपने आप चलती है। ये सब सुनकर लेखक हैरान रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? ठीक है। लेखक को हर पेड़ इसलिए दुश्मन नजर आ रहा था क्योंकि जब भी बस किसी पेड़ के पास से गुजरती थी तो ऐसा लगता था कि कई पेड़ बस से न टकरा जाए। बस की दशा बहुत खराब थी, उसका पुर्जा पुर्जा हिल रहा था, जिस कारण हर समय डर लगा रहता था। यही कारण है कि पेड़ भी लेखक को दुश्मन दिखाई दे रहे थे। थैंक स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।